जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये इदारा दिसंबर 2010 ईस्वी में कायम हुआ था। तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और बड़े बड़े बुजुर्गान इतनी तशरीफ़ लाए। जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह भी इस इदारे में तशरीफ़ लाए और कीमती अल्फाज भी इस इदारे के सिलसिले में लिख कर गए। बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। दारुल उलूम देवबंद में जब मैं ज़ेरे तालीम था और क़िरात में अल्लाह के फज़ल व करम से अव्वल पोजीशन आई थी, तो हज़रत कारी उस्मान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मस्जिद रशीद का इमाम व ख़तीब बना दिया था और हज़रत की खिदमत में भी था। हज़रत को मालूम हुआ कि मैंने इदारा शुरू किया है, तो उन्होंने कहा कि देखो सिर्फ 10 मिनट में दे सकता हूँ, फला फला लोग हजरात आए लेकिन मैं वक्त नहीं दे सका। तुम मेरे शागिर्द हो, अजीज हो, तुम्हें 10 मिनट का वक्त दूंगा। जल्दी जल्दी मैंने कैब बुक किया और हजरत को लेकर यहाँ आया। अब मैं जल्दी में हूँ कि 10 मिनट में दस्तर बिछाया जाए या दुआ कराई जाए या उनकी नसीहतों से मुस्तफीज हुआ जाए। मैं परेशान हूँ। तो हजरत से कहा, हजरत दस्तर बिछाऊँ या आप नसीहत फरमा देंगे, क्या करेंगे? इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी क्यों है? और उसके बाद फिर नमाज बाजमात भी अदा की गई और उसके बाद फिर हज़रत मुफ्ती साहब के मकान में पहले मदरसा चलता था, वहाँ भी दुआ फरमाई, यहाँ भी दुआ फरमाई जब तामीर वगैरह नहीं थी। और हजरत की दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह इदारे को ये बाजू की ज़मीन हासिल हो जाए, लेकिन अब तक हासिल नहीं हो सकी है। अगर अल्लाह ताला आप लोगों के दिलों में ये बात डालेंगे तो ज़रूर ये ज़मीन हासिल हो जाएगी। वजह यह है कि कानूनी मजबूरी भी है। कानून की नज़र में इदारे के लिए प्ले ग्राउंड का भी होना ज़रूरी है, बच्चों के लिए खेल कूद की जगह का होना भी ज़रूरी है। हमारे हाजी साहब महबूब कौनैन हाई स्कूल के चेयरमैन हैं, ये कानून से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लिहाजा आप लोग इरादा कीजिए कि जमीयत उलमा हिंद के साबिक़ सदर और अमीर शरीयत हिंद हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह के इस ख्वाब को अमली जामा और इस जमीन की हुसूलियाबी में आप तमाम लोग मुआविन बनेंगे। बोलिए बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस आप लोगों ने इंशाअल्लाह कह दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो जमीन दिला देंगे। 12 सालों से रोड के लिए निगाहें तरस रही थी। बुजुर्गान दीन आते थे, कहते थे रोड बहुत खराब है, सड़क ठीक नहीं है, लेकिन मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में तशरीफ लाते थे। जज़ाए खैर अता फरमाए आली जनाब अहमद बिन सालिह सादी साहब को, उन्होंने अपने बच्चों की, अपने बेटों की ऐसी तरबियत की कि उन्हें काम करने का सलीका और तरीका सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके फर्जंद अर्जुमंद आली जनाब जलपल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयर बना दिया और इस वार्ड का, वादी उमर वार्ड नंबर 10 का कॉर्पोरेटर भी बनाया। जब से उन्होंने चार्ज संभाला, पूरे जलपल्ली हल्के के नक्शे को बदलकर रख दिया। जिस तरफ जाइए सीमेंट की रोड, जिस तरफ जाइए सीमेंट की रोड। वो किसी वजह से तशरीफ नहीं ला सके, मैं बाद में उनसे कहूँगा, शिकवा करूँगा आप तमाम लोगों की तरफ से कि क्या हुआ, आप तशरीफ नहीं लाए और ये रोड अभी बननी बाकी है। तो अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि चेयरमैन साहब की वजह से इलाके की हालत बदली है और रोड ख़राब, रोड की जो शिकायत थी वो शिकायत ख़त्म हो गई है। क्यों ना उनकी खिदमत में भी एक अवार्ड पेश किया जाए। तो जिम्मेदारों ने ये फैसला किया कि चेयरमैन साहब की खिदमत में भी समाजी और फलाही खिदमात की वजह से निशान सुफ़ा अवार्ड पेश किया जाए। तो नहीं आ सके, बाद में उन्हें ये अवार्ड हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इस अवार्ड को पेश करने के लिए जो अशार पेश करने थे हमें, वो सब लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आपकी समाअत के हवाले करना चाहता हूँ। पहला शेर है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा का शेर है, नौजवान है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर।
मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। और एक और शायर इकबाल ही की जबान में, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अभी जलपल्ली के चेयरमैन बने हैं, अभी एमएलए भी बनना है, एमपी भी बनना है, और अल्लाह ने चाहा तो हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया भी बनना है। शर्त यह है कि आप जोहदे मुसलसल के साथ काम करते रहें, अल्लाह ताला मकबूलियत अता करते रहें। कौम और मिल्लत की रकम का जिस तरह सही इस्तेमाल अब कर रहे हैं, पूरी जिंदगी करते रहें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि और ऊंचे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फायज फरमाएंगे। ये अवार्ड इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में बाद में पेश किया जाएगा। मैंने बहुत वक्त ले लिया और मजबूर हूँ वक्त लेने के सिलसिले में। बहुत सारे मेहमानान गिराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। अगर उन सब की बातें सुनी जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये बिहार यूपी का जलसा हो जाएगा। पूरी रात जलसा होता रहता है और पूरी रात मुकर्रिरीन बयान करते रहते हैं और लोग सोते रहते हैं और दो चार आदमी सुनते भी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इस जलसे का अहम मकसद है तकमीले हिफ्ज़ कुरान करीम वो हो जाए। उससे कबल मैं बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद नासरी अल हनफी दामत बरकातहुम से गुजारिश करता हूँ अदबन कि वो चंद कलिमात सामीन के सामने पेश करें।